फ्रेंड्स, टेली प्राइम की सीरीज में आपका स्वागत है। इस सेशन में भी हम जनरल एंट्री को ही कंटिन्यू कर रहे हैं, लेकिन इस सेशन में बात करेंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की और प्रीपेड एक्सपेंसेस की। हालांकि प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम अगले सेशन में भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस सेशन में हम मुख्यतः आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस की बात करेंगे। अकाउंट बुक्स को जब आप मेंटेन करते हैं तो ये बड़ा ज़रूरी हो जाता है, जिस साल के एक्सपेंसेस है उस फाइनेंशियल ईयर के अंतर्गत ही, उन्हीं की रिपोर्ट्स के अंतर्गत ही उन एक्सपेंसेस को दिखाया जाए। तो ऐसे बहुत सारे केसेस रहते हैं जिसमें हम कुछ खर्चे पहले पे कर देते हैं या कुछ खर्चे अभी पे करने बाकी हैं, लेकिन हमने उन फैसिलिटीज़ या उन सुविधाओं का प्रयोग कर लिया है जिनके आधार पर वे खर्चे किए गए हैं। जैसे एक एग्जांपल है, जैसे आप प्रीपे एक्सपेंस करते हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस जैसे मान लीजिए आपने इंश्योरेंस पे कर दिया। अब इंश्योरेंस आपने एडवांस पे कर दिया, 1 साल का पूरा इंश्योरेंस प्रीमियम जाएगा, और अगर मैंने कुछ इस साल और कुछ अगले साल का इंश्योरेंस पे कर दिया है, मान लीजिए 5वें महीने में मैंने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, तो अगले साल 5वें महीने तक वो इंश्योरेंस पॉलिसी चलेगी। तो 1 महीने का इंश्योरेंस जो है मैंने अगले साल में भी ट्रांसफ़र कर दिया है। तो इस साल का जो 11 महीने का और अगले साल के फाइनेंशियल ईयर का 1 महीने का जो इंश्योरेंस है वो प्रीपेड इंश्योरेंस कहलाएगा, जिसका लाभ मैंने अभी लिया नहीं है, लेकिन मैंने पहले से उसे पे कर दिया है, उस एक्सपेंस को पहले से पे कर दिया है। तो ऐसे एडवांस एक्सपेंसेस प्रीपेड एक्सपेंसेस रहते हैं, क्योंकि वो प्रीपे एक्सपेंसेस हैं, इस साल की फाइनेंशियल ईयर रिपोर्ट्स में उनका कोई लेना देना नहीं है। तो ऐसे केस में हमें इस तरह से अकाउंट्स मैनेज करना है कि हमें इस सेशन में अपने खर्चों में 11 महीनों का ही इंश्योरेंस दिखाना है। तो ऐसे एंट्रीज़ के लिए हम जनरल एंट्रीज़ का प्रयोग करते हैं। इस तरह से एक और एग्जाम्पल है, जैसे सैलरी। हम जो सैलरी देते हैं, मान लीजिए अप्रैल में किसी एम्प्लॉय ने काम किया है तो उसकी सैलरी मई में दी जाएगी, मई की जून में, जून की जुलाई में, इस तरह से चलते चलते मान लीजिए हमारा 31 मार्च 2022 आ चुका है, और अब जो मार्च की सैलरी है हम उसे अगले साल में देने वाले हैं, परंतु है वो इसी साल का खर्च। तो 31 मार्च 2022 तक जितनी भी सैलरी इस साल की बनती है वो हमें इसी साल के खातों में दिखानी है। ऐसे एक्सपेंसेस को हम आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कहते हैं, जिनका लाभ तो हमने ले लिया है लेकिन अभी वो खर्च किया नहीं है। तो ऐसे केस में 10,000 रुपये जो मार्च 2022 की सैलरी रहेगी वो भी हमें इसी साल के खातों में दिखानी है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस के रूप में। हालांकि उसकी पेमेंट अगले साल होगी, यानी कि अगले फाइनेंशियल ईयर में उसकी पेमेंट होगी, जो कि 1 अप्रैल 2022 में हम लोग जो पे करेंगे उसमें हम उस 10,000 रुपये को सेटल करेंगे। तो ये देखते हैं इन एंट्रीज को किस प्रकार से कर सकते हैं। हमने यहाँ अकाउंट्स को समझाने के लिए 2 तरह की एंट्रीज नीचे दिखा रखी हैं। सबसे पहले 31/3/2022 को जो एंट्री है, जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है मार्च 2022 की 10,000 रुपये, वो ड्यू है। अब हमें इस फाइनेंशियल ईयर में उस सैलरी के अंतर्गत हमें दिखाना है। इस साल का खर्चा तो उतना ही रहेगा, तो हमें वो इस साल की सैलरी के अंतर्गत उसको शामिल करना ज़रूरी है। तो हम उसको शामिल करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी से प्रयोग करते हुए जनरल वाउचर की एडजस्टमेंट एंट्री के साथ। परंतु हमने एक्चुअल में तो पे किया है उसको अगले साल, तो ऐसे केस में एक पेड जो एंट्री रहेगी वो अगले साल की शुरुआत में भी डाली जाएगी, जिसको हम पेमेंट वाउचर के साथ करना सीखेंगे। तो ये देखते हैं इस प्रकार की एंट्री को किस प्रकार से हम टेली प्राइम के अंतर्गत कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि जो सैलरी है वो 31 मार्च 2022 तक जो पे की गई है वो 11 महीनों की पे की गई है। तो वो सैलरी हमारे पास पहले से प्रॉफिट एंड लॉस में इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में शामिल है। अगर आप देखेंगे 10,000 रुपये के हिसाब से 11 महीनों की जो सैलरी है वो 1,10,000 रुपये हमने पे कर रखी है। लेकिन अब क्योंकि इस फाइनेंशियल ईयर की जो सैलरी है वो 31 मार्च 2022 के तक मुझे पूरी क्लियर करनी है, यानी कि जो मार्च की सैलरी है वो भी इसी साल के खर्चों में शामिल होनी चाहिए। तो ऐसे केस में, क्योंकि वो इसी साल का खर्चा है, ऐसे केस में मैं उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी के साथ दिखाऊंगा। तो इसके लिए हम एक अकाउंट और क्रिएट करेंगे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से। ये हमारी जो है एक तरह से, तो सबसे पहले हमें यहाँ पे आउटस्टैंडिंग सैलरी के नाम से एक अकाउंट क्रिएट करना है, यानी कि एक लेजर क्रिएट करनी है। और ये जो हमारी लेजर है ये करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आएगी, क्योंकि हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी है, हमने अभी पे नहीं किया है, अगले साल पे करना है, लेकिन सैलरी देनी है और इस साल के खर्चों में उसे शामिल करना है। तो मैं यहाँ इसे बना देता हूँ और फाइनली यहाँ से एंटर करते हुए इस लेजर को क्रिएट कर लेता हूँ। एस्केप करके बाहर आ जाता हूँ। अब मैं वाउचर पे जाता हूँ और यहाँ पे क्योंकि सैलरी मेरा खर्च है, तो इसके लिए मैं सैलरी को डेबिट कर देता हूँ। इस साल के जो सैलरी है मेरे पास, अब क्योंकि सैलरी मेरा एक्सपेंसिव है तो मैंने उसे डेबिट कर दिया है। कितने से डेबिट करना है? 10,000 रुपये से। और क्रेडिट किससे करना है? क्रेडिट हमें करना है आउटस्टैंडिंग सैलरी से, क्योंकि ये हमारी एक लायबिलिटी है, अभी हमने पे नहीं किया है। तो इसके लिए यहाँ से मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी का लेजर चूज़ कर लेता हूँ और 10,000 रुपये यहाँ पे एंटर कर देता हूँ।
तो मैं यहाँ एंटर करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए यहाँ से यस कर देता हूँ। अब अगर आप यहाँ से प्रॉफिट एंड लॉस पे आ जाए और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस पे आ जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे जो सैलरी है वो 1,20,000 रुपये है टोटल। अगर मैं इसको एंटर करूँगा तो आपको आइडिया होगा, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे टोटल 1,20,000 रुपये का क्लोजिंग बैलेंस यहाँ दिखाया गया है। अब अगर मैं इसको बैलेंस शीट में देखूँ जाके तो हमारे पास ये करंट लाइबिलिटीज़ के अंतर्गत आउटस्टैंडिंग सैलरी खड़ी हुई है 10,000 रुपये, यानी कि हमने ये पे करनी है। हालांकि हमारे खर्चों में, इस साल के खर्चों में शामिल हो गई है, लेकिन एक्चुअल में हमने इसे पे नहीं किया है। तो इस तरह से हम अपने इस साल के फाइनेंशियल ईयर में शामिल कर लेते हैं खर्चों को, लेकिन पेमेंट नहीं किया है, तो हमारी एक लाइबिलिटी के रूप में, आउटस्टैंडिंग सैलरी के रूप में हमारे पास ये हमारे अकाउंट्स में खड़ी भी हुई है, यानी कि हमें इसकी पेमेंट करनी है। अब फाइनली इस साल में तो एंट्री ये हो गई। अब मान लीजिए मुझे अगले साल इसे पे करना है, तो उसके लिए क्या करना है? सबसे पहले आप गेटवे ऑफ टैली से ही Alt F2 अगर प्रेस कर दें तो यहाँ से आप पूरा का पूरा पीरियड चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से जो मेरा नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा वो 1/4/2022 से लेके 31/3/2023 तक होगा। मैं जस्ट एज्यूम कर रहा हूँ, इसको एंटर करता हूँ यहाँ से। अब यहाँ पे अगर आप जाएं और बैलेंस शीट में देखें तो जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं उसमें आउटस्टैंडिंग सैलरी 10,000 रुपये ड्यू है, जबकि अब मुझे इसको पे करना है। तो ऐसे केस में मैं अब यहाँ से वाउचर पे जाता हूँ। अब ध्यान रखिएगा, ये जो एंट्री है ये नेक्स्ट ईयर की है, यानी कि जो एंट्री है ये 1 अप्रैल 2023 की है, अगले साल की एंट्री है। तो मैं पेमेंट करना है तो मैं पेमेंट वाउचर पे चला जाता हूँ और यहाँ पे तो यहाँ F2 से मैं इसका डेट चेंज कर देता हूँ, जो कि 1/4/2022 है, क्योंकि ये मुझे अगले साल में इस एंट्री को रिफ्लेक्ट करना है। एंटर कर देता हूँ। तो अब यहाँ से मुझे उस आउटस्टैंडिंग बैलेंस को क्लियर करना है। तो आउटस्टैंडिंग जो बैलेंस मेरे पास खड़ा है आउटस्टैंडिंग सैलरी का, उसका मैं आउटस्टैंडिंग सैलरी अकाउंट सेलेक्ट कर लूँगा और डेबिट है 10,000 रुपये से, और क्योंकि मैंने पे किया है इसको कैश के साथ या बैंक के साथ, जिससे भी आपने पे किया है वो आप एंट्री यहाँ से कर सकते हैं। एंट्री करें डेबिट, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 10,000 रुपये यहाँ पे हो जाएगा। और अब आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो है वो, आउटस्टैंडिंग सैलरी जो है हमारी वो 0 दिखा रही है। ये जो वॉचर है इसका आप मोड चेंज कर सकते हैं और इसको आप सिंगल एंट्री में भी कर सकते हैं, तो इस तरह से कुछ दिखाई देगा। फाइनली मैं इसको एंटर करते हुए नीचे आता हूँ और यस कर लेता हूँ, निरीक्षण करते हुए एक्सेप्ट कर लेता हूँ। वापस जाएंगे अब यहाँ से, अगर हम बैलेंस शीट में चले जाएं और यहाँ करंट लाइबिलिटी में देखें सन्ड्री क्रेडिटर्स में, तो यहाँ पे अब आपके पास आउटस्टैंडिंग सैलरी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ प्रॉफिट एंड लॉस में चले जाएं, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में चले जाएं, तो यहाँ पे भी आपके पास सैलरी अकाउंट का कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि ये अगले साल के अकाउंट्स हैं, तो अभी इनके एंट्रीज नहीं है। तो अल्टीमेटली इस सेशन में आपने आते ही उस आउटस्टैंडिंग के एक्सपेंसेस को आपने पे करके क्लियर कर दिया है। तो इस तरह से आपने पिछला जो बैलेंस है उसको क्लियर किया है। तो ये एंट्रीज हम लोग आउटस्टैंडिंग जो हमारे एक्सपेंसेस रहते हैं उनको क्लियर करने के लिए प्रयोग करते हैं टैली में। अगला जो सेशन है वो प्रीपेड एक्सपेंसेस के साथ है, उसमें हम देखेंगे किस प्रकार से प्रीपेड एक्सपेंसेस को जनरल एंट्रीज के साथ एडजस्ट कर सकते हैं। धन्यवाद।